नमस्ते बच्चों। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 की हिंदी साहित्य में पद पढ़ाऊंगा। सूरदास जी की रचना है। पहला पाठ है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों की वंदना करता हूँ। इन चरणों में वह सामर्थ्य है कि लंगड़ा व्यक्ति दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बधिर व्यक्ति श्रवण करने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक अति निर्धन व्यक्ति भी अगर श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता है तो राजा की भांति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयावान प्रभु को पाकर बारंबार मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो एक बार फिर देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण में कमल का अभेद रूप से वर्णन किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए रूपक अलंकार होता है। तो हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो माने वंदना करता हूँ, हरिराई माने परमात्मा की। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पहाड़, लंघे माने चढ़ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई में दिखाई देना, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरो माने बधिर व्यक्ति भी श्रवण करने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने अति निर्धन व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो अनुप्रास अलंकार होता है। अनु माने बार बार, प्रास माने रखना। यहाँ सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कैसे करुणावान, दयावान, कृपावान प्रभु को पा करके बार बार मैं उनकी वंदना करता हूँ। और पाई माने पा करके, तिह माने उनकी, बंदो माने वंदना करता हूँ। बार बार दो बार आया है, अतः यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो एक पद हो गया। फिर आगे हम देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सुपजावे। मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत भिन्न, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावे। अब हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि अविगत अर्थात निराकार प्रभु के दो रूप हैं, एक साकार, दूसरा निराकार। साकार रूप की वर्णन करना सुविधाजनक है, किंतु निराकार प्रभु की न तो कोई रूप है न रेखा है, तो किस प्रकार से हम उनकी दशा का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कवि को, सूरदास जी को, भगवान निराकार के रूप का वर्णन करने में कठिनाई हो रही, उसी का वर्णन है। अविगत गति कछु कहत न आवे, गति माने दशा, निराकार ब्रह्म की दशा का वर्णन करते नहीं बनता। ज्यों गूंगे मीठे फल का रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मधुर फल के स्वाद को व्यक्त नहीं कर पाता, रस अंतर्गत ही भावे। यद्यपि मधुर फल के स्वाद उसे अंतर्गत माने मन ही मन, हृदय में मीठा महसूस होता है, पर वह वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस मधुर फल का स्वाद उस गूंगे व्यक्ति को निरंतर है, लगातार है, लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म का अनुभव जिन्होंने हृदय में किया है वह उस आनंद को उठा सकते हैं, किंतु उस सुख का, आनंद का वर्णन मुखार बिंदु से नहीं कर सकते। अमित तोष उपजावे, अमित माने असीम, तोष माने संतोष,
सुख को प्रकट करने वाला है। निराकार प्रभु का हृदय में दर्शन। मन वाणी को अगम अगोचर, वह निराकार स्वरूप मन से वाणी से अगम माने परे है, अगोचर माने इंद्रियों से स्पर्श नहीं किया जा सकता, सो जाने जो पावे, वही जो है उसका वर्णन, वही जो है उसका अनुभव कर सकता है जिसने हृदय में दीदार किया हो। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, उस निराकार प्रभु का न तो कोई रूप है न रेखा है, न तो कोई गुण है उनका, वो निर्गुण है, न तो कोई जाति है न अन्य कोई युक्ति है। बिन निरालंब की धावे, निरालंब माने बिना सहारे की, कित माने कहाँ व्यक्ति ध्यान लगावेगा। इस तरह से सब प्रकार से विचार करके, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार सूरदास जी सब प्रकार से विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मैं तो साकार प्रभु के रूप का ही भक्ति करूँगा, वर्णन करूँगा, पद गाऊँगा। एक बार फिर देखते हैं। अभिगत माने निराकार, गति माने दशा। हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की दशा का वर्णन करते नहीं बनता। जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल का रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अंतर्गत ही भावे, मन ही मन अनुभव करता है किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, जिस प्रकार से मधुर फल का स्वाद वह गूंगा व्यक्ति मन ही मन आनंद रूप में अनुभव करता है किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म का दीदार जिन्होंने हृदय में किया है उनका आनंद हृदय में उठा सकते हैं किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। अमित तो सुख जावे, यद्यपि दोनों को असीम सुख प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर, वह निराकार प्रभु मन से वाणी से अगम माने परे है, अगोचर माने इंद्रियों से भी परे हैं, सो जाने जो पावे। उन प्रभु का दर्शन जिन्होंने किया है वही आनंद का अनुभव करते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, उन प्रभु का न तो कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है। निरालंब के दावे बिना सहारे की व्यक्ति कैसे ध्यान लगाएगा। इसीलिए लोग जो है मूर्ति की स्थापना करके प्रभु के साकार रूप की उपासना करते हैं, जो सहज है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूरदास जी ने सब प्रकार से विचार करने पर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सगुन पद गावे, मैं तो साकार स्वरूप का दर्शन वर्णन करूँगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। किलकत कान्ह घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़बे धावत। कबहु निरखी हरि आप छाह कब करसो पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कग पग छाया, कर पग छाया, यह उपमाइक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तैलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। ये वात्सल्य रस है। किलकत कान्ह में अनुप्रास अलंकार है, क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अतः हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में किलकारियां करते हुए घुटनों केवल चले आ रहे हैं। और मणिमय कनक नंद का आंगन, नंद जी का जो आंगन है मणियों से जड़ित है। बिंब पकड़बे धावत, बाल स्वरूप में प्रभु अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, निरख माने देखना, प्रभु बाल स्वरूप में कभी अपनी परछाई को देखते हैं। कर सौ पकड़न चाहत, वो कर में हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत राजत द्वय दतिया, जब वे किलकारियां करके हंसते हैं तो अग्रभाग के दो दांत बिजली की तरह चमकते हैं। पुनि पुनि अवगात, बारंबार इस क्रिया को दोहराते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजत। स्वर्ण भूमि पर, कर में हाथ, पग माने पैर की परछाई, अद्वितीय रूप में यह सुशोभित है। राजत में सुशोभित है, यह उपमा, यह उदाहरण। करि कर प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कर कर में एक एक हाथ पर, प्रतिपद माने एक एक कदम पर, प्रतिमन माने एक एक मणि, यह पृथ्वी, यह धरती माँ प्रभु के स्वागत के लिए कमल को जो है आगे बैठकी बिछा रही हैं, अर्थात कमलासन सजा रही हैं। कमल बैठकी साजत, कमल के आसन को सज्जा कर रही हैं, सजा रही हैं।
बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बच्चे की इस दशा सुख को देख करके यशोदा माता बारंबार नंद जी को भी बुलाती हैं, कहिए आप भी प्रभु के इन बाल स्वरूप का दर्शन करके आनंद का अनुभव कीजिए। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियाओ। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा बच्चे को आंचल के नीचे ढक करके पेयपान कराने लगती हैं।